गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव। तो कैसे आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। तो फिर से नए दिन के साथ एक नई वीडियो की शुरुआत करती हूँ मैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम सोनिया नेगी है। मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले से हूँ। मेरे गाँव का नाम गाड़ीपुल है, जो कि रिगणीखाल ब्लॉक में पड़ता है। तो अभी मैं रेडी हो रखी हूँ और मैं जा रही हूँ, अभी मार्केट जा रही हूँ मैं, क्योंकि घर से जो है सासू जी ने कुछ सामान भिजवा रखा है, सब्जी वगैरह है, तो उसको लेने के लिए जा रही हूँ मैं। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ मेरी वीडियो में। सुहाना की भी छुट्टी है स्कूल की, तो इसलिए आज वो घर पे ही है और मैं फटाफट से जो है सामान लेके आ जाती हूँ। मैंने टीवी लगा रखा है, तो यहीं रहेगी रूम पे, तो मैं जल्दी से जाती हूँ और आ जाती हूँ फटाफट से। तो चलिए अब मैं भी चलती हूँ मार्केट की ओर। और ये सामान मैंने सासू जी और के लिए पैक कर दिया है। इसमें थोड़ा बहुत कैंटीन का सामान है, चाय पत्ती वगैरह, और बाकी मार्केट से उनके लिए कुछ और लेके रख दूँगी। तो चलिए फटाफट से कट्टा मैंने तैयार कर दिया है और इस पर मैंने अपने हस्बैंड जी का नाम भी लिखा हुआ है, ताकि क्योंकि बहुत सारे कट्टे वगैरह होते हैं ना गाड़ी वालों के पास, तो नाम लिखना सही रहता है। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी मार्केट में और सुहाना को घर में ही छोड़ा था मैंने, क्योंकि आंटी और भी थे घर में, तो मैंने बोला घर में ही रहना। वो टीवी देख रही थी आराम से। तो यहाँ पे मुझे जो है मार्केट में एक दोस्त थी मेरी, हमारे गांव की, मतलब हमारे ही घर के सामने उसका जो है घर है वहाँ पे मेरे मायके में। तो मेरी बचपन की दोस्त है और उसने मुझे फ़ोन किया था कि उसने कुछ शॉपिंग करनी थी, उनके रिश्तेदार में कहीं शादी है, तो उसने जो है शॉपिंग करनी थी। तो उसने बोला कि मेरे साथ आना थोड़ा मार्केट में। तो वो मेरे से पहले मार्केट पहुंच गई थी और यहाँ पे वो दुकान से कुछ अपनी बच्ची के लिए जो है फ्रॉक्स वगैरह ले रही थी शादी के लिए। तो यहाँ पे ये मेरी दोस्त और मैं भी चली गई थी उसके साथ। यहाँ पे मुलाकात हो गई थी हम दोनों की। वो मुझे बोल रही थी मेरा वीडियो मत बना, बार बार यही सवाल कह रही थी, लेकिन तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे फ़्रॉक दिखाए थे। तो उसकी बेटी के लिए एक फ़्रॉक हमने अच्छे से सिलेक्ट किया यहाँ पे, और बाकी उसके बेटे के लिए भी कोई, उसको येलो कलर में जो है टी शर्ट चाहिए थी, लेकिन वो हमें शर्ट दिखा रहे थे यहाँ पे, तो ये हमको पसंद नहीं आया। फिर पर्स की दुकान में गए हम यहाँ पे, उसने बोला एक पर्स भी लेना है मुझे, तो यहीं से मैंने भी अपने लिए पर्स लिया था। तो यहाँ ढेर सारी खूब अच्छी पर्स के कलेक्शन थे यहाँ पे, तो उसको तो नहीं आया समझ में। फिर इस वाले शॉप में गए, तो उसके बाद हम चले गए थे शुभम साड़ी वाले के वहाँ, जो कि कोटद्वार का काफ़ी फेमस है। मिला था, लेकिन तो यहाँ उन्होंने हमें साड़ी दिखाई, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे साड़ी के। उसके बाद उसने अपने लिए जो है एक साड़ी लेनी थी शादी में जाने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे साड़ियों के हमें अच्छे अच्छे कलेक्शन दिखाए उन्होंने। तो एक तो ये वाला हमें पसंद आया था, तो इसको हमने अलग करवाया था, और बाकी बहुत सारी साड़ियाँ उन्होंने हमारे सामने खोल दी थी। तो यहाँ पे हम पसंद कर रहे थे, देख रहे थे कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो कलर तो ये भी अच्छा लग रहा था, फिर मुझे तो ये वाले भी ठीक लग रहे थे, इनका प्रिंट भी बहुत ही अच्छा था। और इसमें लेकिन कलर मुझे, बाकी ये तो वैसे थे। उन्होंने कहा, हमें प्राइस पूछा तो उसने कहा कि 2000 से, मतलब 2000 तक के दिखा देना। तो ये दिखाए थे उन्होंने, लेकिन ये हमें जो है अच्छे नहीं लगे इतने, मतलब ये हमें पसंद नहीं आए थे। तो उसके बाद उन्होंने जो है और साड़ियाँ दिखाई। ये वाला भी ठीक था, लेकिन इसका कलर जो है ज़्यादा ही डार्क हो रहा था, तो ये वाला भी हमें पसंद नहीं आया। तो उन्होंने इतनी सारी साड़ियाँ फैला दी थी हमारे सामने, लेकिन होता है ना कि जब मन तो ऐसा कर रहा था कि सबको ले दूँ, क्योंकि पसंद मतलब सभी आ रहे थे। फिर मुझे तो ये वाला कलर जो है बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने जो है इसको पहना के दिखाया था मेरी फ्रेंड को, तो मुझे ये वाला कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, वाइन कलर था इसका। तो उसको तो ये वाला पसंद आया था मेरी फ्रेंड को, तो ये भी काफ़ी अच्छा था, सिंपल सा था लेकिन मतलब अच्छा लग रहा था ये। तो उसको बाद में हमने ये वाला सेलेक्ट किया। फिर हम नीचे आए, नीचे से हमने जो है सूट देखे। उन्होंने सूट भी हमें बहुत ही अच्छे अच्छे सूट दिखाए थे, तो उसने यहाँ से अपने लिए 2 सूट भी लिए थे। तो दुकान वाली दीदी को जो हमें दिखा रही थी सूट, उसको हमने जो है खूब हंसा दिया, मतलब उनको हमने। तो ये देखिए, उसके बाद मैं सीधे गई गैरेज में, अपना सामान लिया मैंने जो सासू जी और ने घर से भिजवा रखा था। तो फाइनली दोस्तों आ गई हूँ मैं मार्केट से। तो ये देखिए सासू जी और ने एक कट्टा भर के दे रखा है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, ये था उस कट्टे में, तो उसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है कट्टे की।
तो इतना सारा सामान सब्जी था, मतलब ये देखिए हमारे घर में और कुछ होना हो हमारे, लेकिन कद्दू तो हमारे जो है हर साल जो है बहुत ही अच्छे हो जाते हैं पहले से ही। और बाकी ये केले हैं घर के, और ये है स्कॉच, और ये है बेदाना बोलते हैं इनको, ये नींबू की तरह, और ये हरी मिर्ची भी दे रखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सासू जी और ससुर जी का, क्योंकि घर में ना बंदर आते हैं बहुत सारे, तो इनको जो है बहुत मेहनत से बचाया जाता है बंदरों से, तो ये उनकी मेहनत है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में दिन के 1 बजे है और खाना बनाने का टाइम हो गया है दिन का। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ दिन का। और ना कि खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्ज़ी। ये देखिए चावल के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये है कद्दू जो आज ही मेरे लिए जो है घर से आ रखा है। तो ये साबुत धनिया डाल दिया मैंने, रेडी हो गई है। इसको कढ़ाई में डाल देती हूँ और इसमें जो है चावल बना लेती हूँ फटाफट से। तो दोस्तों अभी शाम के 5 बज गए हैं और अभी हम फिर से एक बार जो है रामलीला देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल रात बारिश हो जा रही है, जिसके कारण रामलीला जो है शाम को ही शुरू हो जा रहा है 5 बजे से। तो चलिए फिर आपको भी ले चलती हूँ रामलीला मैदान की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे पहुँच गए थे हम रामलीला देखने के लिए, और आज था यहाँ पे भरत मिलाप। राम जी जो है आज वनवास से 14 वर्ष के बाद लौटे थे, तो यहाँ पे आज भरत मिलाप हो रहा था। तो शाम के 6 बजे से ही शुरू हो गया था, और ये महारानी यहाँ पे नाचने के लिए बेताब हो रखी थी। तो फाइनली इसने डांस भी करके दिखाई दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये पीछे बैठे हुए हैं, ये भरत और शत्रुघ्न बैठे हुए हैं। तो यहीं पे जो है राम जी आएंगे वनवास से लौट के, तो यहाँ पे दोनों भाइयों का जो है मिलन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे भरत जी, और तब तक यहाँ पे महारानी जो है अपने ठुमके लगा रही थी। घर पे सुना घर पे सुना गया पटक के पटक के जाने कहाँ से, पटक के पटक के जाने कहाँ से। तेरे संसार की हालत क्या हो गई मेरे राम, कितना बदल गया तेरा धाम, कितना बदल गया तेरा धाम। बदला चांद न बदला ना बदला आकाश, कितना बदल गया तेरा धाम। कब से हुए तुम वन के वासी, छाए अवध में सत्यानाशी। जब से हुए तुम वन के वासी, अवध में सत्यानाशी। पिता मरे विधवा हुई माता, साथ छोड़ गए दोनों भाता। ये दुख मुझसे सहा न जाए, बिगड़ी बना दो राम, कितना बदल गया तेरा धाम, कितना बदल गया तेरा धाम। आज हुआ भारत को अंधेरा,
दो प्रभु करो सवेरा। आज हुआ भारत को अंधेरा, दर्शन दो प्रभु करो सवेरा। निस दिन तुम्हारी माला से तुम्हारा नाम कितना बदल गया तेरा धाम, कितना बदल गया तेरा धाम। सूरज न बदला, चांद न बदला, माँ बदास कितना बदल गया तेरा धाम, कितना बदल गया तेरा धाम। पहले जमन में कॉलगेट नहीं हो जाए, कॉलगेट नहीं होता था। मेरी बातों को भी ध्यान दें, उन्हें ना बचाएं। पहले जमाने में कॉलगेट नहीं होता था तो दांत किस चीज से मानते थे कि पता कोई गड़ समझने वाले, दांत किस चीज से मानते थे? आदोड़ाल मना जी आदोड़ाल बल तो साहब अब जमन में इसका प्रकार कॉलगेट होगी कि लाल पीला सफेद हरा काला कई किस्म कॉलगेट, यानी जेम की तरह कॉलगेट हो गया है। अब साहब हमारे गढ़वाल बेटे प्यार कर दिया नौना खड़े की उंद बेटे, उंद शादी कर दी उंद से, शकुन बुआर आ गया जैसे बुआर, और हमारे गढ़वाल में आ गया ये राम वो कॉलगेट पुरुष चलू चाहे। अब ब्योलिल के कार की कॉलगेट पुरुष लेके आ गया हमारे गढ़वाल। अल्लू को क्या छो अबे कॉल सुबेले 2-3 दिन ब्याह कर हुई बुआरिल खटगाट कॉलगेट पुरुष, और कॉलगेट लगा पुरुष पर, और कॉलगेट करण बेगा चौक फाड़ में, तो मतलब कोई चौक नहीं समझो फाड़ में, और कॉलगेट पुरुष करण बेगा ही ब्योलक छोटू बोला जा 5-6 साल को वेल दिया क्या रे जय मगतरा क्या चल लाल अब भाभी मेरे को देना थोड़ा, और खटवेगा उल बदिया और वेल मिठुआ वेल खा जाओ, और फिर गई भाभी जरा और देना, और खट और फिर खा जाओ, फिर खा दिया उसने, और तीसरी बार फिर गया उसने, प्योली ने चढ़ा थप्पड़ मार दिया उस पे चढ़ा। अब रोते रोते भाभी के पास आया, भाई के पास आया, मेरे को मार दिया मेरे को। अबे किसने मारा तेरे को? ब्योला बोनो किसने मारा तेरे को? वो भाभी ने मार दिया, भाभी ने मार दिया। अबे 2-3 दिन ब्याह करे तू है नहीं अभी, अभी बेटा हक जमाने बैठ गया, चल जरा चल चल जरा, और वो कॉलगेट का नहीं, अरे तिल के लिए मारो, क्यों मारा तूने इसको? ब्योली बोली ये कॉलगेट खा दिया, हलवाल कॉलगेट हुए थे पता नहीं कि कॉलगेट क्या है, वेल वाली हिंदी कह दिया काट दियो लगा तुम्हारी, और मिठुआ वेल पर बुलोन चम मैं थप्पड़ लगा दिया। ऐसे खाते हैं इसको, ऐसे खाते हैं इसको, रोटी के साथ खाते हैं। तो जरा एक बार तालियां जोर से बोल श्रीमती रामचंद्र भगवान की। हेलो कुछ श्रद्धा सुमन। प्रभु ने मुझसे वादा किया था कि हम 14 वर्ष पूरे होने पर अवधपुरी लौट आएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए भैया। भ्राता जी आप चिंता ना करें, जब प्रभु श्री राम ने हमें वचन दिया है, अभी तो आज का दिन समाप्त होने में बहुत समय बाकी, आप इतना ना होइए, वह अवश्य ही आते होंगे। बोल श्रीमती रामचंद्र भगवान की। सजनाओ जरा एक बार ताली बजा, पैसे तुम्हें अभी बजाना चाहे, बार बार बोलने से तो अपना भी बजा दो। वापिस नहीं आए
तुम इस भरत को तो आप जीवित नहीं पाएंगे। भैया आप इतना दुखी मत होइए। भैया शत्रुघ्न, दुखी होने की तो बात ही है भैया। देखो ना, धीरे धीरे आज का दिन भी बीता जा रहा है, लेकिन प्रभु के अभी तक दर्शन नहीं हुए। की जो गाए आए हैं लटकी जो की विरह वेदना में सचमुच बन गई बताए। प्रभु प्रणाम। कौन? अरे आप तो मुझे कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। क्या आप मुझे भूल गए? मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हनुमान हूँ। क्या कहा? हनुमान? हनुमान जी? बताइए हनुमान जी। भैया राम और मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण कहाँ हैं? माता सीता कहाँ है? मुझे जल्द ही उनके दर्शन करवाइए। चलिए प्रभु, आप मेरे साथ चलिए। हेलो, तो लीजिए, राम जी अयोध्या लौट चुके हैं और भरत मिलने जा रखा है। बोल श्रीमती रामचंद्र भगवान की। आज घर को सजा दो, फूलों से सजाओ, धूप लाइट जलाओ। तो लीजिए सुनिए। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे श्री राम
प्रेम की गंगा पिला दो अपने पलकों को बहाकर, प्रेम की गंगा बहाकर, प्रेम की गंगा। लगे घुटिया दुल्हन सा, लगे घुटिया की दुल्हन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे को दुल्हन सा, मेरे प्रभु राम। माता जी, कहो भैया, आपने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? भैया, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं 14 वर्षों के पश्चात एक दिन भी वहां नहीं रहूंगा। और देखो, मैं सही समय पर यहाँ पर पहुंच गया हूँ। श्री राम बिना जो रामपुरी, श्री राम बिना जो रामपुरी, सिरहीन दिखाई देती थी। मैं सबसे पहले मंजली माता से मिलने जाऊंगा। हे सीता सहित प्रथम मंजली, माता से मिलने जाऊंगा। फिर छोटी और बड़ी माता की, उनके बाद मिलने जाऊंगा। सुमित्रा माता की सेवा में जब तक जाओ तुम, वे आतुर होंगी मिलने को, उनसे पहले मिल आओ तुम। जैसे आपकी इच्छा, आप वैसे ही करिए, लेकिन पहले आप अयोध्या चलने की तैयारी कीजिए। उसके बाद जैसा आप उचित समझे वैसा ही होगा। सजना, आज अयोध्या राम जी लौट चुके हैं। अयोध्या वाले ऐसे इकट्ठा हो गए, राम को आगे नहीं बढ़ने दिया। इतने परेशान थे राम के बिना कि राम अच्छा तुम्हारा उसके बाद सीधे जो है रात को यहाँ पे 9 बजे से जो है रास तिलक हो रहा था। राम जी को यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा था। तो यहाँ पे अच्छे से उनको सजाया गया और यहाँ पे रास तिलक मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगी। सजा दोगे तो दुल्हन सा, मेरे प्रभु राम